हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है ऑन द लेवल। ठीक है, आप इसलिए आप पढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना डायरेक्टली चालू करते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो पहले हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लेम किया गया था बिकॉज बिकॉज द क्लेम इज population mean is at least 113 G। ठीक है, तो the natural hypothesis are H0, ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 113। ठीक है, और मीन बेसिकली जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 113 एंड एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी अपना म्यू लेस देन 113। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये जो हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है। ठीक है, एंड वी रिजेक्ट फॉर सफिशिएंटली स्मॉल एक्स बार के लिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी कंप्यूट सैंपल स्टैटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके कलेक्ट करने के लिए पहले हमें मीन और डेविएशन सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, तो मीन एक्स बार इक्वल टू 1/6 आई बराबर 1 टू एक्स आई। ठीक है, मैं डेटा पॉइंट वाला लिख देता हूँ। डेटा पॉइंट जो थे वो थे 117.6, 109.5, 111.5 6, 111.6 एंड 109.2, 119.1 एंड 110.8। ठीक है, तो समीशन ऑफ एक्स आई ये इस फॉर्मूले से लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 112.9667। ठीक है, अब हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो सैंपल वेरिएंस अगर निकालना चाहे तो सैंपल वेरिएंस क्या होता है, फॉर्मूला एस स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1 समेशन ऑफ आई बराबर 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो एक्स बार तो हमारे पास आ ही चुका है, एक्स आई ये रहे। ठीक है, सिंपली फॉर्मूले इनपुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18.37066। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू, या एस से डिनोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4.2810। ठीक है, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, एस अपॉन रूट एन, तो ये हो जाएगा 4.2816 अपॉन रूट 6। ठीक है, तो ये आपका नियरली अबाउट आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो 1.7497। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिक टी। टेस्ट स्टैटिक टी। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। तो जहाँ पे म्यू जीरो इक्वल टू 113 है। ठीक है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स बार 112.966 इस तरह से आया था, माइनस 113 था। ठीक है, एंड एस अपॉन रूट एन जो आया था वो आया था हमारे पास 1.7497, यानी स्टैंडर्ड जो थी वो थी। तो इसको नियरली अबाउट जो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.01904 9। ठीक है,
इसके नियर अबाउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो टी इक्वल टू -0.10, तो -0.0190 ठीक है। तो यहाँ से हम पी वैल्यू, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1 इक्वल टू 5, एन जो था 6 था, ठीक है, डेटा पॉइंट जो था 6 थे, तो पी वैल्यू ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 लेस देन T, ठीक है, विच इज नियरली अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 लेस देन इक्वल टू -0.0195। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास टेबल की हेल्प से, और शायद क्वेश्चन में गिवन भी थी वैल्यू, टी की वैल्यू शायद क्वेश्चन में गिवन भी थी, इसलिए मैं देख लेता हूँ गिवन थी या नहीं। और T5 एंड 0.05 पे गिवन थी 2.015, तो ये आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे नहीं, इसमें ये तो हमें ये गिवन नहीं थी ना, नहीं ये गिवन नहीं थी, तो इसकी वैल्यू हमें टेबल से निकालनी होगी, और टेबल की से वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी नियरली अबाउट 0.492777, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यूज वन साइडेड, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू बेसिकली, क्रिटिकल यानी लोअर देन, लोअर 5%, वैल्यू ऑफ T5 इज -T 0.95 एट 5 डिग्री, ठीक है, तो ये है -2.015, ठीक है, ये भी टेबल से गिवन है हमारे पास और क्वेश्चन भी गिवन है। सो डिसीजन रूल, डिसीजन रूल रिजेक्ट H0 if T is less than equal to -2.015, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिजेक्ट करेंगे अगर T जो है वो -0.215 से। हेयर हमारे पास जो था T था वो हमारे पास नियरली अबाउट -0.01905 था, जो कि ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर देन -2.015, इम्प्लाइज डू नॉट रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।